50 साल पूर्व देश में इमरजेंसी लगाकर पूरे देश में अस्थिरता ला दिया गया था। इसी को लेकर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा आपातकाल के 50 साल पूरे होने पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसके क्रम में गाजीपुर के भाजपा पार्टी कार्यालय पर एक फोटो प्रदर्शनी के साथ ही आपातकाल के सेनानियों को सम्मानित करने का कार्यक्रम किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व केंद्रीय मंत्री और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र नाथ पांडेय रहे। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस के द्वारा देश में राजनीतिक अस्थिरता लाने के लिए जो 50 साल पहले आपातकाल लगाया गया था, उसको लेकर उन्होंने जमकर कांग्रेस पर निशाना साधते हुए आपातकाल को भारतीय इतिहास का काला दिन बताया। उन्होंने बताया कि 18 साल की उम्र में मैं खुद ही आपातकाल का भुक्तभोगी रहा हूं, जब मुझे बीएचयू से गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया था। पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी द्वारा 25 जून 1975 को जो आपातकाल लगाया गया, उसके आज 50 वर्ष पूरे हो गए। वैसे तो प्रतिवर्ष पार्टी जनता को लोकतंत्र के प्रति स्मरण कराने के लिए इसके आयोजनों में और अनेक सामाजिक संगठन भी जुटते हैं, लेकिन इस वर्ष विशेष रूप से भारतीय जनता पार्टी ने इसके 50 वर्ष पूरे होने पर पूरे देश में संविधान हत्या दिवस, काला दिवस के रूप में इसे मनाने का निर्णय लिया। उस क्रम में हर जिले में आयोजन है, पूरे प्रदेश की सभी जिला इकाइयों में, पूरे देश की सभी जिला इकाइयों में। उस क्रम में मेरा यहाँ आना हुआ है। आज के अवसर पर मीडिया से जुड़े लोगों को बहुत ज़्यादा हमें बताना नहीं है, क्योंकि प्रेस जब आपातकाल लगा तो आपातकाल का पहला असर नेताओं पर तो 2 घंटे बाद पड़ा, पहले मीडिया पर ही पड़ा। उनकी बिजली काटना, उनको सेंसर करना, कुलदीप नैयर जैसे ऐसे तमाम वरिष्ठ पत्रकारों की तत्काल गिरफ्तारी करना, तो प्रेस के लोग इससे भली भांति अवगत हैं कि किस तरह एक नेता जो अनैतिक रूप से चुनाव में तंत्र का दुरुपयोग की थी, और मात्र उस दुरुपयोग को जब स्वर्गीय राजनारायण जी ने संसद में जो चुनाव लड़े थे उस बार, उन्होंने तथ्यों के साथ कोर्ट में अपनी याचिका में उजागर किया और उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने फैसला दिया, उनकी अपील को स्वीकार किया और निर्वाचन को अवैध घोषित किया। संविधान में धारा 352 वर्णित है, आंतरिक विद्रोह, गृहयुद्ध या आर्थिक दिवालियापन या घोर अराजकता या अशांति, ऐसी परिस्थितियों में संविधान निर्माताओं ने आपातकाल का प्रावधान किया था लगाने का। लेकिन एक व्यक्ति, एक प्रधानमंत्री केवल अपनी कुर्सी बचाने के लिए आपातकाल का ऐसा लागू करने का घिनौना दृश्य प्रस्तुत किया। और आज के संदर्भ में इस बात को ज्यादा जनता के जहन में मीडिया के माध्यम से, समाज के जागरूक लोगों के माध्यम से बताना इसलिए आवश्यक है कि वह पार्टी जो विगत दिनों संविधान को लेकर के एक झूठा नैरेटिव उसने खड़ा किया और संविधान में सबसे अधिक संविधान का दुरुपयोग करना, राष्ट्रपति शासन राज्यों में लगाने का रिकॉर्ड है जिस पार्टी के खाते में उनकी सरकारों के रहते, कि जब चाहा तब चुनी हुई सरकारों को बर्खास्त करना, जब चाहा तो प्रेस पर सेंसरशिप लागू करना, ऐसे अनेक कृत्य जिन्होंने किया और वो संविधान की दुहाई दे रहे थे। तो आज के संदर्भ में इस बात को समाज को बताने के लिए यह काला दिवस मनाया जाना नितांत आवश्यक है। हम आप सबके माध्यम से इस जनपद, इस प्रदेश, देश की जनता को बताना चाहेंगे कि कांग्रेस हमेशा तानाशाही प्रवृत्ति से इस देश में शासन चलाती रही है। उसके जेहन में तानाशाही, अहंकार, संविधान विरोधी आचरण बना है। उसके जेहन में संविधान निर्माता के प्रति भी अनादर है। स्वयं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का उसने अनेक मौकों पर अनादर किया, अपमान किया है, अवहेलना किया है, जिसके चलते
उन्होंने स्वयं मंत्रिमंडल तक से त्यागपत्र दिया था। तो कांग्रेस की लोकतंत्र में स्वतः आस्था नहीं है और वह लोकतंत्र की दुहाई देती है। उसके दोहरे चरित्र को उजागर करने के लिए 75 में लगाए गए आपातकाल, 1975 के आपातकाल की 50वीं वर्ष की पूर्णता पर स्मरण दिलाने से बड़ा अच्छा अवसर नहीं हो सकता।